morning student. In this video we will learn question number 8 and 9 of exercise 7th A. So question number 8 is find out and write the name of 3 objects which have only a plane surface, B part only a curved surface, and C part is both plane and curved surface. So what is the meaning of this question? फाइंड आउट एंड राइट द नेम ऑफ 3 ऑब्जेक्ट. आपको क्या करना है? 3 ऑब्जेक्ट्स का नेम राइट करना है. ऑब्जेक्ट मीन्स थिंग्स. आपको ऐसी 3 थिंग्स का नेम राइट करना है विच हैव, जिनका है, क्या है, जिनके पास सिर्फ प्लेन सरफेस होता है. बी में आप क्या राइट करना है? आपने उन थिंग्स के नेम राइट करने हैं जिनका कर्व्ड सरफेस होता है. और सी पार्ट में आपने उन थिंग्स के नेम राइट करने हैं जिनके बोथ सरफेस होते हैं. बोथ मीन्स दोनों सरफेस होते हैं, प्लेन भी होते हैं और कर्व्ड भी होते हैं. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस? सरफेस क्या होता है? सरफेस इन शॉर्ट वे यू कैन से फेस ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का फेस. ओके, एंड व्हाट इज अ मोर डेफिनेशन ऑफ सरफेस? सरफेस इज अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वी कैन सी और टच. ओके, सरफेस क्या होता है? वो पार्ट, थिंग का वो पार्ट जिसको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और टच कर सकते हैं. सी दिस पेज, ये जो पेज है, तो ये पेज क्या है? इसका फेस है. ओके बेटा, इसको हम टच भी कर सकते हैं, इसको हम देख भी सकते हैं ना. तो आई थिंक यू गोट अबाउट द डेफिनेशन और द मीनिंग ऑफ सरफेस. नाउ लर्न वन थिंग मोर. सरफेस कैन बी 2 टाइप्स. जो सरफेस होते हैं ना, फेसिस होते हैं, दैट कैन बी ऑफ 2 टाइप, प्लेन और कर्व्ड. तो नाउ वी लर्न अबाउट प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस. ओके बेटा, लर्न वन थिंग मोर. जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसके 1 फेस भी हो सकता है और मोर देन 1 फेस भी हो सकता है. ओके, द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ओनली प्लेन और ओनली कर्व्ड और बोथ प्लेन एंड कर्व्ड. जो थिंग्स होती हैं ना, उनके जो फेसिस होते हैं वो सभी के सभी प्लेन भी हो सकते हैं और सभी के सभी कर्व भी हो सकते हैं. और ऐसी थिंग्स भी होती हैं जिनमें दोनों फेसिस होते हैं, कर्व भी होता है और प्लेन भी होता है. नाउ हाउ वी चेक विच object has only plane surface and which object has only curved surface and which object has both surface. Okay beta, see one example is given to you. See this book. आप इस बुक को देखो बेटा. when we place a scale on this book, जब आप इस बुक के ऊपर एक स्केल रखते हैं, स्केल रखेंगे तो ये स्केल क्या कर रहा है? टच द होल सरफेस ऑफ द बुक. ये बुक के पूरे सरफेस को टच करेगा ना, पूरे फेस को टच करेगा ना जब आप कोई स्केल रखेंगे, है ना. तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के सरफेस पे, फेस के ऊपर रखी जाती है और वो पूरी की पूरी उसको टच करे, तो देन दैट थिंग सरफेस विल बी प्लेन. ओके, सपोज जैसे अब मैं देखो ये दिस पेज एंड इस पेज के ऊपर मैं जब ज्योमेट्री बॉक्स रख रही हूँ, तो ये ज्योमेट्री बॉक्स ने क्या करा? इसके पूरे फेस को क्या कर लिया? टच कर लिया, कवर कर लिया. तो इट मीन्स अ पेज हैज़ और अ बुक हैज़ प्लेन फेसिस. और बुक के जो सभी प्लेसेस होते, बुक के सभी जो फेसिस होते हैं वो क्या होते हैं? प्लेन ही होते हैं. ओके बेटा, नाउ वी लर्न अबाउट कर्व्ड सरफेस. अब कर्व्ड सरफेस क्या होता है? सी दिस बॉल. जब आप इस बॉल के ऊपर स्केल रखेंगे, ओके, नाउ सी जब आप बॉल के ऊपर स्केल रखते हैं तो स्केल ने इसके सिर्फ कुछ ही पोर्शन को टच किया. तो जब किसी चीज़ पर कोई चीज़ रखी जाती है और वो चीज़ पहली वाली चीज़ का थोड़ा सा ही पोर्शन क्या करे? कवर करे या टच करे, तब वो उस थिंग का वो फेस कैसा होगा? कर्व होगा. सी हियर, सी दिस कंटेनर. ये कंटेनर है, देखो दिस इज तो प्लेन, ये तो प्लेन है. जब आप ज्योमेट्री बॉक्स इसके ऊपर रखेंगे तो ये ज्योमेट्री बॉक्स इसके पूरे
सरफेस को टच कर रहा है, ठीक है। बट जब आप ज्योमेट्री बॉक्स या कोई स्केल इसके ऊपर राइट करेंगे, कीप करेंगे, तो एक तो ये बिल्कुल प्रॉपर वे में यहाँ पर हम कीप नहीं कर सकते, ये गिर जाएगा क्योंकि ये कर्व है ना, गोल गोल है ना। और दूसरा ये पूरा टच भी नहीं कर रहा, बस सिर्फ थोड़ा सा ही पोर्शन टच हो रहा है। और आप स्केल की हेल्प से करेंगे, आप पेन रख के देखिए तो पेन का भी सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ही टच होता है ना। तो जब किसी चीज़ पर हम कोई चीज़ रखते हैं तो ये जैसे पेन हमने रखा तो पेन ने क्या करा, इसको थोड़ा सा पोर्शन ही टच करा ना, तो इसका ये जो दिस सरफेस इज हाउ दिस इज कर्व्ड, ये कर्व्ड है। कर्व्ड मीन्स राउंडेड, जो गोल गोल होता है। ओके, सी दिस कंटेनर, इसका जो ये टॉप है ये भी प्लेन है, और इसका जो ये बॉटम है ये भी क्या है, प्लेन है। बट ये जो बीच वाला पोर्शन है दैट इज कर्व। जैसे बॉल होती है, फुटबॉल होती है, बैलून होता है, ग्लोब होता है, लड्डू होता है, मैनी थिंग्स आर देयर जिनका फेस कैसा होता है, सरफेस कैसा होता है, कर्व्ड होता है। डिड यू गेट? आपको समझ आ गई ना? इफ एनी कंफ्यूजन यू कैन कॉल मी पर्सनली। ओके बेटा, नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पर आएंगे। अब आपको क्या राइट करना है, आपको ऐसी थिंग्स राइट करनी है ए पार्ट में जिसका प्लेन सरफेस हो। तो क्या क्या होते हैं बेटा प्लेन के, अभी मैंने एग्जांपल दिए हैं। सबसे पहले तो हम पेपर राइट कर लेते हैं, पेपर या पेज आप राइट कर सकते हैं। नंबर 2 यू कैन राइट बुक, आप बुक भी राइट कर सकते हैं। नंबर 3 ब्लैक बोर्ड भी राइट कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड। और एक इरेजर भी होता है, यू कैन राइट ज्योमेट्री बॉक्स, आप ज्योमेट्री बॉक्स भी राइट कर सकते हैं। ओके बेटा, और मैनी थिंग्स आर देयर, आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। मिरर, जो मिरर होता है, शीशा होता है, वो भी तो कैसा होता है, प्लेन सरफेस होता है उसका। ओके, नाउ कम टू बी पार्ट, ओनली आ कर्व्ड सरफेस। अब आपको राइट करने जिनके कर्व्ड होते हैं। तो कर्व्ड क्या होता है, ग्लोब, जो ग्लोब होता है दैट इज ऑल्सो फुली सरफेस इज कर्व्ड। और यू कैन राइट लड्डू, आप लड्डू भी लिख सकते हैं। एंड यू कैन राइट बॉल, बॉल भी राइट कर सकते हैं। बैलून यू कैन राइट, मैनी थिंग्स आर देयर इन योर सराउंडिंग, है ना। नाउ वी आर टू राइट इन सी पार्ट बोथ प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस। अब आपको राइट करना है उन थिंग्स के नेम जो प्लेन और कर्व्ड दोनों सरफेस, दोनों फेसेस रखते हैं। सो वी कैन राइट ग्लास, जो ग्लास होता है दैट हैव बोथ सरफेस, दोनों सरफेस होते हैं ना उसके, है ना। जैसे दिस इज लाइक ग्लास, ग्लास ऐसे ही होता है ना। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो गया, प्लेन हो गया, और बीच वाला क्या हो गया, कर्व्ड हो गया। एंड बोतल यू कैन ऑल्सो राइट, बोतल का ऊपर और जो नीचे वाला फेस क्या होता है, प्लेन होता है, और बीच वाला जहाँ से आप होल्ड करते हो दैट इज कर्व्ड, वो कर्व्ड होता है। और आप बकेट भी लिख सकते हैं, बकेट। और टब भी लिख सकते हैं, TUB टब, जो टब होता है ना। मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर, आप यू कैन राइट ऑफ योर चॉइस ऑल्सो, आप अपनी चॉइस के भी नेम लिख सकते हैं। बट आपको ऐसे लिखने हैं इन सी पार्ट जिसके कर्व्ड और प्लेन दोनों सरफेस हो। ओके बेटा, सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। ड्रू आ फ्यू क्लोज्ड फिगर एंड शो देम टू योर टीचर। तो अब आपको क्या करना है इन दिस क्वेश्चन, यू आर टू ड्रॉ सम क्लोज्ड फिगर। तो आप कुछ भी क्लोज्ड फिगर ड्रॉ कर देना ऑफ योर चॉइस, लाइक सर्कल you can draw a triangle, you can draw a rectangle, you can draw a square, okay, in your fair notebook. Okay beta, so in this video we will do only these question 8 and 9. So bye beta.